Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। वैसे आपकी एनर्जी आ रही है किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से। मे बी आपके पर्सन ने आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल के रखा है ना, जिसमें आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना कोई स्टेप ले पा रहे हो। तो फाइनली अभी अभी आपने डिसीजन लिया है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप मे बी सेल्फ वर्क कर सकते हैं। मिड ऑफ फरवरी आगे बढ़ने के चांसेस देख रहे हैं। खैर अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके साइड धनु राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ जस्टिस। तो मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत बिहेवियर किया है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, अलोन वाली एनर्जी में चल रहे हैं, तो आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। मे बी आपसे कोई अपॉलॉजी ले सकता है। वैसे मिड ऑफ फरवरी आपके माइंड में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। लीगल मैटर चला आ रहा होगा आपकी लाइफ में, तो आपके फेवर में उसका रिजल्ट हो सकता है। जस्टिस सिर्फ आपके एक प्रोग्रेसिव एनर्जी को ही नहीं, आपके फेवर में काम बनने को भी शो करता है। ये कार्ड ना बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट थे जो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट थे, लॉयल नहीं थे। मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने लॉयल्टी दिखाई ही नहीं, उस पर्सन को पीछे छोड़ रहे हैं। करप्टेड एनर्जी दिख रही है, आप उस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं। या आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट हैं, ज़्यादातर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, सेल्फिश बिहेवियर रखते हैं और करप्ट है एक्चुअली। आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं। कोई फेयर डिसीजन आप मिड ऑफ फरवरी ले सकते हैं। सेकंड चीज से ये कार्ड ना बताता है कॉज एंड इफेक्ट को। आप हर सिचुएशन को एक जज करने की कोशिश करोगे कि इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो पूरा एनालाइज करने के बाद इसी सिचुएशन में आप एंटर होने वाले हैं। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन अभी तक आपको अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे ना, तो मिड ऑफ फरवरी उनके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। करियर में आप कोई अकाउंटेबल एंड फेयर डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंसेस वाइज दिख रहा है कि आप कोई रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है। फैब में आप कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सिंगल होंगे तो आप किसी ऐसे पर्सन को अपने साइड मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है। ये कार्ड एक डिफेंसिव एनर्जी को भी बता रहा है, तो आप अपने फेवर में बात करोगे, डिफेंसिव आपका नेचर रहेगा। लोगों को पता चलेगा कि आप कितने ऑनेस्ट पर्सन हैं, तो वो वैसा आपके साथ बिहेवियर करने वाले हैं। ठीक है, तो धनु राशि मिड ऑफ फरवरी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस के साथ आप शुरुआत करने वाले हैं। मीन्स अपने ऊपर ध्यान दोगे। ये कार्ड एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को ही शो कर रहा है। यहाँ वहाँ के लोगों पर और यहाँ वहाँ की बातों पर आप ध्यान नहीं देने वाले हैं। और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपकी साइड। सेकंड जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट एनर्जी को बता रहे हैं। कोई पर्सन आपके साइड पैशनेट वे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वापस से आप दोनों का बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है। अपॉर्चुनिटी आपके साइड सडन वे में आ सकती है, देन इट्स अप टू यू कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये सडन वे में आ रही है। मे बी आपका पहले से ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था और अचानक से कोई सिचुएशन आपके सामने मिड ऑफ फरवरी आ सकती है। पॉजिटिव सिचुएशन ये किसी काइंड की नेगेटिव नहीं है। नाइट के साथ ये वॉन का कार्ड है, तो शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई तो है जो आपको लेके अट्रैक्टेड फील करता है, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहा है, आपसे रियूनियन चाहता है। तो ये जो भी पर्सन है ना, आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंट्री करने वाले हैं। और कोई नया पर्सन भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ही पर्सन है। लेकिन इनकी एनर्जी मुझे बहुत फोकस्ड दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, मोटिवेटेड दिख रही है। ये अपने करियर में तो सक्सेसफुल है ही, आपकी लाइफ में जैसे ही एंट्री करेंगे ना, आपके लिए भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी अभी थोड़ी सी एरोगेंट होती जा रही थी, अग्रेसिव आपका नेचर होता जा रहा था, तो उसमें चेंजेस आएंगे। आपके नेचर में सॉफ्टनेस आते हुए मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा आप मुझे मोटिवेटेड दिख रहे हैं। नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं मिड ऑफ फरवरी। और रिलेशनशिप में अब आप कोई स्टेप लेने से पहले
सोच विचार तो करोगे, लेकिन आपको जो फियर चला आ रहा था वो फियर रिलीज हो रहा है। ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है धनु राशि। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ओनली थ्रू योर एक्सपीरियंसेस। जो भी आपने स्ट्रगल्स फेस किए, एक्सपीरियंसेस देखे ना, उसी की वजह से आपको जस्टिस मिल रहा है, उसी की वजह से आप एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है। आउटकम में आया है हाई प्रीस्टेस। देखिए क्या रहता है ना कि जब आप लाइफ में ग्रो करने लगते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं, सेल्फ वर्क करने लगते हैं, नेगेटिव लोगों के एटमॉस्फेयर से दूर होने लगते हैं, तो क्या होता है ना, जो आपके सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट रहते हैं वो आपसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं, या निगेटिव लोगों की एनर्जीज एकदम एक्टिव हो जाती है और आपको मीन्स आपके ऑरा को निगेटिव बनाने की कोशिश करती है। तो हाई प्रीस्टेस वही बता रहा है, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको निगेटिविटी में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे अलर्ट रहिए। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड जितना निगेटिव एनर्जी को शो करता है ना, उतनी पॉजिटिव एनर्जी को भी शो करता है। तो ये बता रहा है इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को। तो आप पहचान पाओगे लोगों को, जज कर पाओगे कौन सही है कौन सा पर्सन गलत है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, यहाँ वहाँ के लोगों की बातों पे नहीं आना है, वरना लोग आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे और आपको रास्ता गलत बता के कहीं आपके पैसे फंस सकते हैं। वही चीज़ रिलेशनशिप में है, मे बी आपके पर्सन को लेके कुछ गलत बोल सकते हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट मत करिए ना। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर लेते हैं तब तक आप क्लैरिटी नहीं आती है माइंड में, कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। तो डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा अवेयर और अलर्ट रहने को बोला जा रहा है, ठीक है धनु राशि। बॉटम से आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, फूल भी है। तो कोई न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिख रही है, किसी पर्सन से आप रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। किंग बता रहा है एक लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो रही है। तभी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक किंग के साइड मूव हो रहा है, समझ रहे हो ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स के साइड मूव हो रहा है। तो आपकी इस ऑरा, आपके इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड की वजह से ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपने मेंटेन करके रखी है ना, इसको संभाल के रखिए, ऐसा ना हो कि निगेटिव लोग इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ फरवरी क्या आ रहा है आपके साइड। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट में क्या बोलती जा रही थी, जब आप एक ग्रोथ देखने लगते हैं, सक्सेस देखने लगते हैं, प्रोस्पेरिटी आना शुरू होती है ना, तभी नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव होती हैं। वही कार्ड आ गया, एक विन विन आउटकम आपकी लाइफ में आ सकता है। ये लीब्रा का कार्ड आया है एक्चुअली, और देख रहे हो आपकी स्टार्टिंग लीब्रा कार्ड से हुई थी, जस्टिस जो लीब्रा को बता रहा है, एंडिंग भी लीब्रा से ही हो रही है। तो मे बी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आप अगर लीब्रा साइन से डील कर रहे हैं ना, तो उसके साथ आपका एक नई साइकिल शुरू हो सकती है। एयर साइन से अगर आप डील कर रहे हैं, ओके, तो वैसे तो ये ओवरऑल कार्ड को शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, विन विन सिचुएशन आ रही है। तो एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। सक्सेस, तो वही चीज़ एंजल्स बता रहे हैं, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रहा है, ट्रस्ट बना के रखिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। न्यू बिगनिंग, तो ये मैसेज भी आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है, नए रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एक नए वे में शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। द एलिमेंट्स का कार्ड आया, तो एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं आपके लिए, मीन्स आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के निकलोगे। यहाँ पे मैं एयर साइन की बात कर रही थी, यहाँ पे तो सारे साइन आ गए। तो मे बी आप ज़रूरी नहीं सिर्फ लीब्रा से ही डील कर रहे हैं, आप मे बी किसी अदर साइन से भी अगर डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है, स्पिरिचुअली एक्टिव आप हो रहे हैं, फिजिकल एज वेल एज मेंटल इमोशनल हेल्थ आपकी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा वीक रहने वाला है ये। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।